अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज हमारे पास 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A एंड B और हम लोगों ने फर्स्ट में फाइंड ये करना है कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल है एडजॉइंट A इंटू A इक्वल है डिटर्मिनेंट A I के। देखें 3 पार्ट्स हैं, तीनों को हम लोगों ने क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं A मल्टीप्लाई एडजॉइंट A। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए हमारे पास है 1 2 4 6 और दूसरा क्या है, एडजॉइंट है। एडजॉइंट ए में क्या करना था, ए के एक डायगोनल की एंट्रीज चेंज करनी है और एक की हम लोगों ने क्या करनी है, वैल्यूज चेंज करनी है। तो हम लोग 1 और 6 की जो है वो जगह चेंज कर देंगे, 6 और 1, जबकि 2 और 4 दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। अब ये हमारे पास ए है और ये एडजॉइंट ए है, इन दोनों को करना क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो कैसे हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4। देखें जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट रो को और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, सेम उसी तरह इन्हीं दोनों रोज को हम लोग नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री के साथ फर्स्ट होगी तो 1 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा और +2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल हो गया 6 1 6 प्लस माइनस -4 2 8, 6 4 24 प्लस माइनस -6 4 24 और प्लस माइनस -2 1 2 प्लस 2 1 2, इसी तरह प्लस माइनस -4 2 8 और प्लस 6 1 6। तो ए एडजॉइंट ए का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 प्लस 6, यानी 8 में से 6 माइनस होंगे -2, साइन तो बड़ी रकम का आएगा। +24 और -24 दोनों कट हो गए 0, +2 और -2 कट हो गया 0, -8 में से 6 गया -2। तो हमारे पास ए एडजॉइंट ए का आंसर आ गया है -2 0 0 और -2। अब हम लोग करते हैं एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए। सेकंड अब हम लोग करते हैं साइड एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाई ए। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए पहले लिखेंगे और ए बाद में। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया था, 6 -4 -2 1 और ए मैट्रिक्स क्या था, 1 2 4 6। अब इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड रो मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट कॉलम से, तो 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4, -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6, -4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 6 1 6 प्लस माइनस -4 2 8 -4 1 4 प्लस 4 1 4, 6 2 12 -6 2 12, 4 2 -8 और 6 1 6। आंसर क्या आएगा इसका, 6 -8 -2 12 -12 0 -4 -4 प्लस 4 0 -8 प्लस 6 -2। ये हमारे पास एडजॉइंट ए और ए का आंसर आ गया है। अब हम लोग करते हैं डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आई। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आई करने के लिए हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट होना ज़रूरी है। तो ए डिटर्मिनेंट को हम लोग डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट के। तो डिटर्मिनेंट ए का लेंगे, हमारे पास क्या था 1 4 2 6, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6, सेंटर में साइन माइनस का, 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 6 1 6 -4 2 8, यानी डिटर्मिनेंट ए हमारे पास आ जाएगा -2 के। अब हम लोग करते हैं डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आई। डिटर्मिनेंट ए का आंसर हमारे पास -2 आया है।
आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये किसके इक्वल होता है 1 0 0 1 के। तो -2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 को 0 से किया 0, -2 को 0 से किया 0, -2 को 1 से किया -2। अब देखिए हमारे पास तीनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। ये हमारे पास है ए एडजॉइंट ए, ये हमारे पास एडजॉइंट ए है और ये हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ए आई है। तो हेंस प्रूफ हो गया कि ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए इक्वल है एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आई के। 4 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों ने प्रूफ करना है कि बी इनवर्स इक्वल है आई के और आई इक्वल है बी इनवर्स बी के, यानी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर क्या आना चाहिए आई। तो सबसे पहले हम लोग बी का इन्वर्स लेते हैं ताकि हम बी मल्टीप्लाई बी इन्वर्स कर सकें और बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बी कर सकें। तो देखें हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस में किया है बी इन्वर्स जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी के। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें बी इन्वर्स करने से पहले बी का डिटर्मिनेंट लेना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 में 3 2 -1 और -2। अब हम लोग क्या करते हैं डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे लेना था, 3 को मल्टीप्लाई करना है -2 से और -2 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। प्लस माइनस माइनस 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो ये आंसर आ गया जी -4। 6 + 2 यानी 6 में से जो है 2 माइनस हो गया -4। बी इनवर्स बी आ गया डिटर्मिनेंट। अब क्या फाइंड करना है बी इनवर्स होगा एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी। तो एडजॉइंट में क्या करना है, बी जो मैट्रिक्स है इस डायगोनल की एंट्रीज की जगह चेंज करनी है। तो -2 और 3 की जगह चेंज हो गई, जबकि -1 और 2 के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -1 + 1 हो गया और 2 जो है वो -2 डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया है -4। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/-4 मल्टीप्लाई -2 1 और 3 के। अब फाइंड क्या करना है बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स। तो बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बी मैट्रिक्स राइट करेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 -1 2 -2 के। और बी इनवर्स का आंसर देखें हमारे पास ये आ गया है 1/-4 -2 -2 1 और 3। अब देखिए ये तीनों जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1/-4 को हम लोग साइड पे राइट कर लेते हैं और इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -2 -2 1 और 3। अब क्या होगा 1/-4 यहीं रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -2। इसी तरह नीचे 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2। 3 जो है अब यही दोनों रोज नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। तो 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3। 1/-4 आ गया। 3 - 2 6 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 माइनस प्लस -2 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 3 1 3 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 1 3 2 1 2 -3 2 6। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा 1/-4 वैसे आ गया, 6 में से 2 माइनस हो गया -4 +3 और -3 कट गए 0 आ गया। -4 और प्लस माइनस भी कट जाएगा एक दूसरे से 0 और -6 में से 2 हो गया -4। अब 4 जो है इनको डिवाइड कर रहा है।
तो डिवाइड करने से आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा देखिए -4 और -4 कट जाएगा, -4 ओवर -4, 0 ओवर -4 और 0 ओवर -4 और -4 ओवर 4 -4, यानी इक्वल आंसर किसके इक्वल आ गया, ये 1 0 0 1 के, यानी इक्वल आ गया ये आई के। अब इसकी जो है वो दूसरी राइट हैंड साइड हम लोग प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने क्या करना है, बी इनवर्स बी फाइंड करना है अब हम लोगों ने। तो हम लोग करते हैं बी इनवर्स बी। देखिए बी इनवर्स तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में ले लिया है, जिसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ओवर -4 -2 1 और 3। तो हम लोग आंसर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बी करेंगे तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 2 -1 -2 के। सेम उसी तरह 1 ओवर -4 पहले उतार लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। फिर फर्स्ट रो और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, 1 ओवर -4 3 2 -6 2 1 2, -3 2 6 प्लस 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 माइनस प्लस माइनस 3 2 6, इक्वल आंसर आ गया है 1 ओवर 4। 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, -4 6 और 0 कट जाएगा, 0 ये भी 0 और -6 और 2 -4। और 1 ओवर 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है सबके साथ, तो ये क्या था, फाइंड हम कर रहे थे बी इनवर्स बी इक्वल क्या हो जाएगा, -4 ओवर -4 0 ओवर -4 0 ओवर -4 और -4 ओवर -4। कट करने के बाद ये भी आंसर दोनों कटिंग हो गई, 1 ये 0 और ये 1, ये भी इक्वल किसके आ गया, आई के। तो हेंस प्रूफ हुआ बी इनवर्स इक्वल है आई के, और इसी तरह बी इनवर्स बी भी इक्वल किसके है, आई के।